हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर के कुछ बचे हुए पार्ट्स को, जिसमें हम जानने वाले हैं कि हिडन गुडविल को कैसे हम दैट मीन्स सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसे कैसे तैयार किया जाता है और इससे रिलेटेड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केसेस में सॉल्व कैसे करेंगे। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लेट वी स्टार्ट। हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए एक सम्स मैंने लिया है जो सीबीएसई 2011 में आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अभय और बीना ये दो पार्टनर्स हैं। उन्होंने एडमिट किया चेतन को, वो कि एक नया पार्टनर है 1/4 शेयर के साथ इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। चेतन 2 लाख रुपए लेके आया एज हिज कैपिटल। बोलता है क्वेश्चन में कि टोटल एसेट्स दे दिया 5,40,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज है 1 लाख। बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भाई जर्नल एंट्री क्या होगा गुडविल के प्रेजेंस में, ये बताओ। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि गुडविल से रिलेटेड कुछ नहीं है, मीन्स वैल्यू ऑफ गुडविल तो दिया ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल के केस में हमें वर्किंग के थ्रू अमाउंट ऑफ हिडन गुडविल को निकालना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट द कंपैरिजन ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या करना होगा। तो हमें पूछा गया कि जर्नल एंट्री क्या होगा। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं हेडिंग इन द बुक्स ऑफ 3 पार्टनर्स आर देयर ए बी एंड सी, अभय बीना एंड चेतन। यहां मैंने हेडिंग दे दिया जर्नल। ये हो गया हमारा डेट कॉलम। ये ले रहे हैं हम पर्टिकुलर। यहां आ गया हमारा एलएफ कॉलम। ये हो गया डेबिट अमाउंट रुपीस, और ये हो गया हमारा क्रेडिट अमाउंट रुपीस। सो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि यहाँ वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल निकालना है। सो यहाँ वर्किंग में आ जाएंगे। वर्किंग में हेडिंग दे देंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है। सो सबसे पहले निकाल लो कि नेट वर्थ कितना है, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो एडमिशन के टाइम पे नेट वर्थ का मतलब हो गया टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो हमारा टोटल एसेट्स तो दे दिया है 5,40,000 माइनस 1 लाख। सो हमारा आंसर आया 4,40,000। क्लियर। नेक्स्ट हमें निकालना है वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। सो निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब ये कैसे निकलेगा? सो इसके लिए चेतन्स के कैपिटल को लेना होगा, दैट इज 2 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 4/1। सो ये हो गया हमारा 8 लाख। अब निकालेंगे हिडन गुडविल। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले ले लिया हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो कि था 8 लाख। यहाँ से लेस कर देंगे नेट वर्थ
जो कि था 4,40,000, और एक चीज़ जो माइनस करना होगा, कैपिटल ऑफ चेतन जो कि था 2 लाख। सो हमारा टोटल हो गया 6,40,000। सो अगर बैलेंस करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1,60,000, दैट विल बी कॉल्ड हिडन गुडविल। अब आएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहला जो जर्नल होगा दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल, जो वो कैपिटल लेके आया है उसके लिए, दैट इज 2 लाख। क्लियर? कैपिटल ब्रॉट इन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, देखेंगे क्या यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गया। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि कहीं ये मेंशन नहीं किया कि वो वैल्यू ऑफ गुडविल लाया है, मींस प्रीमियम लाया है। सो ऐसे में जो जर्नल हम पास करते थे, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दैट the new partner does not bring any premium, so we will pass that particular journal, that is new partner's current account debit to sacrificing our old partner's capital account. So our new partner is Chetan, so journal becomes Chetan's current account debit and his amount will be 1,60,000. his share was 1/4, so it will be 40,000. now next to अवैस कैपिटल, यहाँ पे दोनों ही सेक्रीफाइस करेगा, क्यों, कोई रेशियो है नहीं, सो वी विल अज्यूम 1:1। दैट मीन्स 40,000 इंटू 1/2, सो ये हो गया 20,000। और दूसरा है बीनास कैपिटल अकाउंट, ये भी होगा हमारा 20,000। So Chetan's share of premium or goodwill has been credited to sacrificing partner's account. So in this way we will solve the related sums. That means जो भी हमारा hidden goodwill देगा, हम लोग इस तरह उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि मैंने डीके गोयल से लिया है। ये सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइप के सम्स को इंक्लूड कर दिया जाता है आपके जो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है उसके अंदर। अब देखते हैं कि इस तरह के सवाल को आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 31 मार्च 2020 का एक बैलेंस शीट दे दिया है, जिसमें ये बताया जा रहा है ए और बी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को 2:1 में बांटा करते हैं। हमारा लायबिलिटी साइड में ए कैपिटल बी कैपिटल दोनों के बैलेंस को दे दिया है, साथ में रिजर्व्स जो कि कैपिटल में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ये एक प्रॉफिट है, सो ये भी कैपिटल में बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स दे चुका है 80,000, तो टोटल हमारा है 7 लाख। आते हैं एसेट्स की तरफ। तो यहाँ पे देखो कैश एंड बैंक दिया है 25,000, डेटर 2 लाख, स्टॉक 2,15,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, गुडविल है जिसे राइट ऑफ करना पड़ता है। सो राइट ऑफ का जर्नल हम जानते हैं, कैपिटल को डेबिट करते हैं टू गुडविल अकाउंट, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इसे भी राइट ऑफ किया जाता है। सो दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 20, ठीक है, विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मीन्स एडमिट हुआ है सी एक नए पार्टनर के तौर पे, जिसका शेयर होगा 1/4। सी जो है अपना कैपिटल के तौर पे ला रहा 3,20,000। आगे कहता है गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ ध्यान रखने वाला बात है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल से रिलेटेड जर्नल पास करना है। तो प्रॉब्लम ये है, फिर हमारे पास एक गुडविल तो है बट वो हमारा ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक और गुडविल मींस प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं तो ऐसे में एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है। तो एक तो जर्नल हो गया हमारा राइट ऑफ करने का, बट दूसरा जो करंट हमारा गुडविल है वो मिसिंग है।
तो उसे कह सकते हैं हम लोग कि हमारा गुडविल क्या है, हिडन है। अब इस हिडन गुडविल को निकालना है। अब हिडन गुडविल निकालने के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर आखिर उस फर्म का टोटल कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, और देखेंगे कि नेट वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म है कितना। दोनों के डिफरेंस को ही हम जानेंगे एज ए हिडन गुडविल। अब यहाँ जो सबसे बड़ा समस्या हमारे पास है कि ए और बी का कैपिटल दिया है, सी का भी कैपिटल हम जानते हैं, मीन्स हमारा टोटल कैपिटल तो निकल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी एडजस्टेड, क्योंकि जो कैपिटल हम निकालते हैं दैट शुड बी आफ्टर एडजस्टमेंट। तो चलो पहले हम करते हैं वर्किंग, फिर हम जाएंगे सम्स के सॉल्यूशन की तरफ, मीन्स वी विल पास दी जर्नल। तो आते हैं वर्किंग के पोर्शन की तरफ। वर्किंग, तो वर्किंग में हेडिंग दे दिया मैंने कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। अब सबसे पहले जो लिखेंगे, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ये कितना होगा देख लेते हैं। सो हमारा सी का कैपिटल दे दिया था 3,20,000 इनटू इसका जो शेयर है वो दिया है 1/4, मीन्स 4/1 कर देंगे। सो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो गया 80,000 और ये हो गया 4 3 12। सो 12,80,000 का वैल्यू आया। लेस करेंगे हम नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। अब इसका मतलब ये हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। सो ए का कैपिटल है 3 लाख। अब आते बी के कैपिटल की तरफ, वो है 2 लाख। अब ये रिजर्व ऑफ पीएल ऑब्वियसली कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा देगा, सो प्लस कर देते हैं हम लोग 1,20,000 माइनस, देखो गुडविल और एडवर्टीजमेंट ये डेबिट होता है, सो इसके कारण हमारा कैपिटल का बैलेंस घट जाएगा, सो 80,000 प्लस क्या, सी का कैपिटल। सो सी का कैपिटल है 3,20,000, मीन्स हमारा जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 3 + 2 मीन्स 5 लाख, 6,20,000, देयरफॉर 6,20,000 माइनस 80,000 प्लस 3,20,000। सो यहाँ से अगर 6,20,000 से 80 माइनस कर दें तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 5,40,000 प्लस 3,20,000। क्लियर। सो इसे ऐड कर दें, ये हो गया हमारा 8,60,000। क्लियर हो गया। अब इसे हम क्या कर देंगे माइनस, सो ये हो गया 20, ये हो गया 4,20,000। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, अब आएंगे हम जर्नल की तरफ। तो यही हम जर्नल भी कर देते हैं। हमारा पहला तो जर्नल होगा गुडविल को राइट ऑफ करने का। सो सबसे पहला जो जर्नल हम पास करेंगे गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, दैट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हमारा ओल्ड गुडविल था या एग्जिस्टिंग गुडविल था 60,000। अब शेयर क्या है, तो 2:1 मीन्स 3 से डिवाइड दे देना है। सो 20,000, सो 40,000 एंड 20,000। ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल का। और सेकंड जो जर्नल यहाँ पास करना होगा वो हो गया जो प्रीमियम नहीं ला रहा है वो। सो जर्नल विल बी सीज करेंट अकाउंट डेबिट
अब सीज का करंट कितना बैलेंस होगा? सो हमारा वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल आया 4,20,000 इनटू हिज शेयर दैट इज 1/4। सो डिवाइड दे दो 1,05,000 दैट मीन्स 1,05,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा 1,05,000 इंटू 2/3 दैट विल बी 70,000 and to B's capital account that will be 1,05,000 into 1/3, so it becomes 35,000. So this is the solution for this sum. तो हम इस तरह के सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोगों ने समझ लिया। अब जानेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। सो नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट हम लोग सेकंड चैप्टर में सीख ही चुके हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे फिर से हम सीखने की कोशिश करेंगे। रिवैल्यूएशन आखिर ज़रूरी क्यों है? जब एक नया बंदा बिजनेस में आता है तो उस बंदे को किसी प्रकार के लॉस को सफ़र ना करना पड़े, या अगर हो सके एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन के कारण अगर कोई बेनिफिट होता है तो उस बेनिफिट में नया पार्टनर को कोई हिस्सा ना मिले। इसको जानने के लिए रिवैल्यूएशन के ऊपर हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब रिवैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जानते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के बदलने के साथ साथ क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। सो यहाँ पे एक अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू रिकॉर्ड सच रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट, जिसे कहते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को और एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे हम एक नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी विल रिकॉर्ड दी जर्नल्स इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो लेट वी सी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि रिवैल्यूएशन के कारण क्या क्या जर्नल्स पास होगा। अगर मान लो वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, और एक चीज हो सकता है क्या, लायबिलिटीज रिड्यूसेस, और एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो ऐसे में जर्नल क्या होगा? बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिखाया है, मैं एक ही साथ दिखा देता हूं। सो अगर एसेट्स बढ़ेगा सो ऑब्वियसली दैट एसेट शुड बी डेबिटेड। दूसरा, लायबिलिटी रिड्यूस किया है, सो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड। सो ये कब? जब वैल्यू बढ़ा। ये कब? जब वैल्यू घटा। अगर अनरिकॉर्डेड हमारा एसेट्स है तो एक तरह से सेंस आ जाता है क्या कि वैल्यू इंक्रीज कर गया है, तो वो भी डेबिट होगा टू व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? इसके ठीक ऑपोजिट ले लें, एसेट्स रिड्यूस्ड, liability increased and unrecorded liability अगर दिया रहे तो जर्नल्स क्या होगा? तो जस्ट रिवर्स। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट व्हाट? डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब ये एसेट्स क्यों? बिकॉज द वैल्यू डिक्रीज्ड। टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब ये क्यों? क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर गया। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये क्यों? क्योंकि वैल्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है।
अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मीन्स ये हो गया हमारे लिए एक तरह का प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, और ये कहलाता है एक तरह का हमारे लिए लॉस। तो अगर हमारा रिवैल्यूएशन ज़्यादा होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट से, दैट मीन्स इफ क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन इज मोर देन डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन, इट शोज प्रॉफिट्स। और जस्ट ऑपोजिट, अगर क्रेडिट हमारा कम हो जाएगा डेबिट से, दैट रिफ्लेक्ट्स लॉस। तो प्रॉफिट के लिए जर्नल क्या होगा? प्रॉफिट के लिए जर्नल बन जाएगा revaluation account debit to old partners capital account। क्लियर? लॉस के लिए क्या होगा? जस्ट रिवर्स कर देंगे। सो दिस इज द जर्नल्स व्हाट वी रिक्वायर इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब जानते हैं कि लेजर अकाउंट इसका कैसा बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया हमारा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यहां हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। बहुत बार बच्चों को याद नहीं रहता है, तो उनके लिए ये ट्रिक्स अच्छा होता है कि एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा और लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, एसेट्स अगर डिक्रीज किया लायबिलिटी इंक्रीज किया तो डेबिट। सो बाय एसेट्स अकाउंट व्हेन द वैल्यू इंक्रीज्ड, बाय liabilities account when the value decreased, और by unrecorded assets। क्लियर? इसके ठीक ऑपोजिट आ जाए, सो टू assets when the value decreased, two liabilities when the value increased, and two unrecorded liability। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे, दैट विल शो अस प्रॉफिट और लॉस। हम लोगों ने एज्यूम किया क्रेडिट इज मोर, वी गॉट प्रॉफिट हेयर। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज ए एंड बी आर देयर, दे हैव गॉट द प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर? अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया है। सो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। I need the format, so let I rub the other things। So देखो क्वेश्चन में क्या है, एक बैलेंस शीट दे दिया है जहां ए और बी अपने प्रॉफिट्स को बांटता है 2:1 में, उनका क्रेडिटर कैपिटल का बैलेंस और एसेट्स दे दिया है। सी एडमिट हुआ, सी वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स, was to bring 15,000 as his capital and 6,000 as his share of premium. Value of stock and plant reduced by 10%, और प्रोविज़न 5% क्रिएट करना है डाउटफुल डेप्ट पे। ठीक है, बिल्डिंग हमारा 20% बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट 1400 रुपये जो पहले नहीं था अभी दिखाना है, साथ में अमाउंट ऑफ गुडविल जो लाया था प्रीमियम उसको विड्रॉ कर लेगा ओल्ड पार्टनर। सो सबसे पहले पूछा जा रहा है हमसे जर्नल क्या है, तो चलो पहले जर्नल ही कर लेते हैं। सॉल्यूशन, सो सी द फर्स्ट जर्नल विल बी फॉर व्हाट? फॉर ब्रिंगिंग कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल, साथ में ये प्रीमियम भी लाया है, सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं नरेशन छोड़ रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे प्लेस कम है। सो 15 and 6, 15,000 and 6,000, इट बिकम्स 21,000। तो ये हो गया हमारा पहला
दूसरा बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट घट गया है। सो इसके लिए जर्नल हम जानते हैं क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज किया, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, देखो स्टॉक और टू प्लांट। अब दोनों का वैल्यू जो है वो 10% से घट गया है। सो स्टॉक है 20,000 तो ये हो गया 2,000, प्लांट था 35,000 सो ये हो गया 3,500, सो टोटल 5,500। सो ये हो गया नंबर बी। सी बोल रहा प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। ये देखो अनरिकॉर्डेड है, क्यों? क्योंकि कोई लायबिलिटी प्रोविजन के तौर पे नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट जर्नल हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप कंबाइन भी कर सकते हो, मैं जस्ट समझाने के लिए सब अलग कर रहा हूँ। 5% ऑफ डेटर, तो हमारा डेटर देखो है 9,700 इंटू 5%, सो 970 by 2 that means 485। नेक्स्ट देखो इन्वेस्ट नंबर डी, बिल्डिंग जो है बढ़ा है 20% से। सो बिल्डिंग अप्रिसिएट हुआ है, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो 20%, हमारा बिल्डिंग है 50,000, 20% मीन्स हो गया 10,000। सी नेक्स्ट आइटम, हमारा इन्वेस्टमेंट था नहीं 1400 का, सो इसके लिए जर्नल क्या होगा, अगेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट होता है टू व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट विल बी 1,400। अब हम लोगों ने रिवैल्यूएशन तो बनाया नहीं है, सो ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे जानेंगे। बट उससे पहले मेरा मेन फोकस था रिवैल्यूएशन। सो एक जर्नल यहाँ पे हम लोग करेंगे। फर्स्ट प्रीमियम को बांट देते हैं। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सो प्रीमियम हमारा 6,000 है, ओल्ड रेशियो 2:1, यही हमारा सेक्रीफाइसिंग होगा क्योंकि न्यू रेशियो है नहीं। सो ये हो गया 4,000, 2,000, और इस अमाउंट को ये विड्रॉ कर ले रहा है। सो जस्ट ऑपोजिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 एंड टू बैंक अकाउंट विड्रॉ करने के लिए टू बैंक हो गया। अब जानना है कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। तो यहाँ देखो रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है। सो पहले देख लेते हैं डेबिट टोटल कितना है। सो 5,500 प्लस 485, फिर यहाँ क्रेडिट में आ गया 10 प्लस 1,400, सो ये हो रहा है 11,400, ये हो गया 5,985, मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट। सो जर्नल हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स मीन्स एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। सो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 11,400 माइनस 5,985, ये हो गया 15, यहाँ हो गया 3, सो 4, ये हो गया 5, सो 5,415, सो 3 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,805 and 3,610. So this is the way to solve this journal.
अब बात रहा कि हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएं। अगर मान लो जर्नल नहीं बनाना था, सिर्फ हमें रीवैल्यूएशन ही बनाना था, तो कैसे करते हैं। तो ऐसे में हम कॉन्सेप्ट को लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट को। ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, डेबिट साइड। सो यहाँ हम लेते हैं एसेट जब घटेगा, लायबिलिटी जब बढ़ेगा, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को। यहाँ लेंगे एसेट जब इंक्रीज किया, लायबिलिटी जब घटा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को। बस ये याद रखना है। सो हमारा सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट घट गया था। सो ये दोनों आ जाएगा यहाँ। टू स्टॉक 10% घटा, सो 2000, और प्लांट घट गया, सो 3500। प्रोविज़न अनरिकॉर्डेड है, दैट इज हमारा आया था 485। इस साइड आते हैं, बिल्डिंग इंक्रीज किया था, सो बाय बिल्डिंग जो था हमारा 10,000, और एक चीज़ अनरिकॉर्डेड एसेट्स के तौर पे था इन्वेस्टमेंट, जो था हमारा 1400। बस अब इसे क्या कर देना है, हमें बैलेंस कर देना है। 11,400 हमारा आंसर आया था 5415 सो इसको लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A 3610 एंड B आया था 1805। ये हो गया रिवैल्यूएशन बनाने का तरीका। अब अगर मान लो इसमें कहता है पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ, सो यहाँ A है, B है, C है, A है, B है, C है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस BD से, दैट इज 30,000 एंड 20,000। फिर C क्या कैपिटल लाया, सो बाय कैश अकाउंट कैपिटल कितना लाया था 15,000, और साथ में वो प्रीमियम लाया था, सो बाय प्रीमियम उसके लिए हम लिखेंगे 6,000। इस प्रीमियम को वो विड्रॉ कर लिया, सो टू कैश अकाउंट विड्रॉ किया था तो हुआ था 4,000 एंड 2,000। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट, $4,000 $2,000। अब आते हैं नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ हमारा, तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि और तो कुछ रिजर्व वगैरह है नहीं। सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट हमारा हुआ 3610 1805। हालांकि और कुछ है नहीं, बस इसे हम टोटल कर देंगे। सो ये 15 का 15 रहा, इसे ऐड कर लो, ये हो गया 23,805, सो 21,805, और ये हो गया 37,610, सो 33,610, दैट इज टू बैलेंस CD। अब अगर मान लो इसमें कहता है कि भाई बैलेंस शीट भी बना दो, कहने का मतलब जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो जो भी बैलेंस वहां रहेगा दैट शुड बी ऑन इट्स आफ्टर इट्स रीवैल्यूएट फिगर। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, लायबिलिटी, दिस इज आवर एसेट साइड। तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो प्रीवियस बैलेंस शीट है उससे हेल्प लेना है। पहले देखो क्रेडिटर है तो हम क्रेडिटर ही लिख रहे हैं। अब इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, तो जब वैल्यू चेंज नहीं होगा देन वी विल राइट द सेम फिगर 65,900। इसके बाद आते हैं कैपिटल A B C। अब A का आया था 33,610, B का है 21,805 एंड इसका है 15,000, जिसको तीनों को ऐड कर देना है।
तो ये हो गया 15, 4, 0, ये हो गया 7। अब आएंगे इस तरफ कैश। तो कैश में देखो हमारा सबसे पहले जो बैलेंस है 1200 है। अब यहाँ ऐड होगा सीज कैपिटल, दैट वाज हाउ मच, सीज कैपिटल था 15,000। सो ये हो गया 16,200 लेस ऐड प्रीमियम, that was 6,000, so 22,200 less withdrawn, same figure 6,000, so फिर आ गया ये 16,200। नेक्स्ट है हमारा देखो डेटर्स। तो डेटर्स था 9,700, इसमें लेस हो गया प्रोविज़न, that was 485, so 9,215। नेक्स्ट इसके बाद है स्टॉक जो कि घट गया था 2000, सो हो गया 18,000। प्लांट ये भी घट गया था, सो ये हो जाएगा 31,500। और बिल्डिंग ये 10,000 बढ़ गया है, सो ये हो गया टोटल 60। सो अब हम लग कर लेंगे बोथ साइड टोटल। बोथ साइड हमारा क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। अगर मान लो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल पूछे तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो क्या होगा, 8 नंबर में अगर ये क्वेश्चन दे दे तो क्या होगा। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में सीखा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, उसको कैसे हम निकालेंगे, उससे रिलेटेड सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, जर्नल्स क्या है। साथ ही हम लोगों ने सीखा कि एक सवाल को पूरे तरीके से रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट के साथ कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ चैप्टर का जो कि लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम जानेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर के, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फॉर टुडे, थैंक यू।